जल्द ही उनका तलाक होने वाला है। लेकिन फिर वो दोनों एक साथ हाइक पर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन था। अब वो इस खतरनाक दलदल से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये इन दोनों का आखिरी दिन होगा। आज की हमारी कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसको डायरेक्ट किया है एंड्रेस बेल्ट्रेन नाम के एक डायरेक्टर ने। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें जोश और सोफिया नाम के एक जोड़े को दिखाया जाता है, जो कि दोनों डॉक्टर्स थे और वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया आए थे। हालांकि इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा था जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं और जल्द ही इनका तलाक होने वाला है। अब वो दोनों अपने दोस्त मार्कोस से मिलने जाते हैं, जहाँ मार्कोस को नहीं पता था कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है। ये दोनों जैसे ही होटल में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि मार्कोस ने तो उनके लिए एक ही रूम बुक किया है। रूम में जाते ही वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और सोफिया गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों सीधा डिनर पर ही मिलते हैं, जहाँ मार्कोस को भी जल्द एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर आखिरकार जॉश उसको बता ही देता है कि उन दोनों का जल्द ही तलाक होने वाला है, जिसके बाद मार्कोस टॉपिक को चेंज करते हुए उन्हें वहाँ की एक खास हाइक के बारे में बताता है और फिर वो तीनों अगली सुबह वहाँ जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जोश और सोफिया हाइक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मार्कोस एंड टाइम पर जाने से मना कर देता है कि वो उनके साथ आज नहीं जा पाएगा। मार्कोस के मना करने के बाद भी वो दोनों अपना सामान बांधकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं और उससे हाइकिंग के रास्ते के बारे में पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनको मैप पर लंबा वाला रास्ता बताती है। हालांकि वहाँ पर एक शॉर्टकट भी था, लेकिन वो कहता है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन जॉश को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, इसीलिए उसने शॉर्टकट से जाने का फैसला किया, पर सोफिया ऐसा करने से साफ इनकार करती है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों नेचर के नजारों के मजे लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी जोश को आसमान में घने बादल दिखाई देते हैं, जिस पर जोश सोफिया से वापस चलने को कहता है, क्योंकि बारिश में हाइक पर जाना ठीक नहीं है। पर जैसे ही वो दोनों वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो एक चोर को गाड़ी खोलने की कोशिश करते हुए देख लेते हैं। हालांकि पहले तो वो दोनों छिप जाते हैं, पर फिर जोश वहाँ से बाहर निकलता है और चोर को सबक सिखाने का फैसला करता है। पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है कि जैसे ही जोश उस चोर के सामने आता है वो तुरंत अपनी बंदूक जोश पर तान देता है। लेकिन फिर भी जोश इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो उस पर हमला कर देता है और सोफिया को साथ लेके वापस जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन वो चोर लगातार गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करने लगता है। अब थोड़ी दूर भागने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ सोफिया जोश पर भड़कने लगती है कि तुम्हें वहाँ पर हीरो बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक बात वो दोनों ही जानते थे कि ये झगड़ने का सही वक्त नहीं है, इसीलिए अब वो दोनों शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो चोर उस रास्ते पर जाने से डरकर खुद ही वापस लौट जाए। वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिधर सोफिया भागते हुए गलती से एक कटे हुए पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं और तभी अचानक वो गिरते पड़ते एक दलदल में गिर जाती है। ये दलदल काफी गहरा था। सोफिया इतनी कोशिश के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। वो मदद के लिए जॉश का नाम चिल्लाने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद जॉश उसको ढूंढ लेता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। सोफिया उसे अपना हाथ पकड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी काफी दूर थी। फिर जॉश एक टहनी की मदद से सोफिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टहनी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है। अब सोफिया डर की वजह से झटपटाने लगी थी और इसी वजह से वो दलदल में और नीचे धंसने लगती है और थोड़ी देर में वो दलदल में पूरी तरह से डूब जाती है, जिसको देखकर जॉश बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है और जैसे तैसे करके उसका सर बाहर निकालता है ताकि वो सांस ले सके। अब जॉश की वजह से सोफिया की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो दोनों ही इस गहरे दलदल में फंस चुके हैं।